अपने दोस्त की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए वो निकले तो थे ट्रैकिंग पर, मगर उन्हें नहीं पता था कि यह जंगल एक रास्ता नहीं, मौत का जाल है, क्योंकि यहाँ दाखिल होना आसान है, वापस आना नहीं। कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों से जो स्वीडन के उत्तरी हिस्से में एक सुनसान और सिग्नल फ्री इलाके में ट्रैकिंग करने पहुंचते हैं। वो यहाँ अपने दोस्त की आखिरी इच्छा पूरी करने आए हैं। दरअसल कुछ महीने पहले की बात है जब हमारे हीरो रॉबर्ट और उसका दोस्त ल्यूक एक पार्टी के बाद एक दुकान में घुसे, जहाँ अचानक डकैती हो गई। ल्यूक ने खुद को छुपा लिया, लेकिन रॉबर्ट ने डकैतों का सामना किया। इसका नतीजा यह निकला कि डकैतों ने रॉबर्ट को बेरहमी से मार डाला। रॉबर्ट की मौत ल्यूक की आंखों के सामने हुई और उस अपराध बोध से वो कभी उभर नहीं पाया। रॉबर्ट का सपना था कि वो स्वीडन के उत्तर में उस जगह को देखे। अपने दोस्त की इस आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए ल्यूक ने अपने बाकी दोस्तों को साथ लिया और निकल पड़ा। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। वापस लौटते वक्त उनके दोस्त डोम के पांव में मोच आ गई। होटल वापस पहुंचने में उन्हें कम से कम 14 घंटे लगने वाले थे, लेकिन डोम की हालत इतनी खराब थी कि वो इतना लंबा सफर पैदल नहीं कर सकता था। इस समस्या का हल निकालने के लिए उन्होंने सोचा कि जंगल को पार करके शॉर्टकट लिया जाए। यह फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। जंगल में घुसते ही उनका कंपास काम करना बंद कर गया। हच को इसका पता था, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया ताकि कोई डर न जाए। हच ने सोचा कि बस सीधे चलते रहेंगे तो जंगल से निकल जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए माहौल और डरावना होता गया। चलते चलते वो एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां उन्हें जानवरों के अवशेष मिले। उन्होंने सोचा कि यह शायद किसी शिकारी का काम होगा और जल्दी से वहां से निकल गए। लेकिन इससे भी बुरा तब हुआ जब रात होने लगी और जंगल में तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए उन्हें जंगल के बीच एक छोटी सी झोपड़ी मिली। उन्होंने सोचा कि वहां रुककर रात बिताई जाए और सुबह होते ही आगे बढ़ा जाए। जब फील ऊपर की मंजिल चेक करने गया तो उसने बाकी सबको भी ऊपर बुला लिया। सबने वहां एक अजीबोगरीब पुतले को देखा और ये समझ नहीं पाए कि यह किसके लिए बनाया गया था। फील ने इसे काले जादू का हिस्सा बताया, लेकिन ल्यूक ने उसे टोक दिया और कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि वहां का माहौल इतना अजीब था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो वहां ज्यादा देर रुके। जब वो नीचे आए तो सबने उस पुतले के बारे में बात की। हच ने कहा कि यह शायद उत्तरी यूरोप के किसी धर्म की किसी रस्म का हिस्सा होगा। रात के सन्नाटे में जब सब सोने की कोशिश कर रहे थे तभी अजीब वाकये होने लगे। ल्यूक को लगा जैसे कोई सफेद रोशनी उसकी आंखों पर चमक रही हो। जब उसने बाहर जाकर देखा तो उसे लगा कि वो फिर से उसी दुकान में है जहां रॉबर्ट मारा गया था। ल्यूक को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो सपना देख रहा है या यह हकीकत है। तभी उसने देखा कि उसके सीने पर गहरे पंजों के निशान पड़ चुके हैं। अचानक झोपड़ी के अंदर से किसी की तेज चीख सुनाई दी। ल्यूक भागकर अंदर गया तो देखा कि हच इतना डर गया था कि उसने खुद को गीला कर लिया था। डोम अभी भी किसी बुरे सपने में था और फिल तो कमरे से गायब ही था। जब ल्यूक उसे ढूंढने ऊपर गया तो देखा कि फिल बिना कपड़ों के उस पुतले के सामने घुटनों के बल बैठा था। ल्यूक ने उसे होश में लाया और सबने फौरन झोपड़ी छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही वो बाहर निकले उन्होंने देखा कि आसपास के पेड़ों पर अजीब से निशान बने हुए थे। इससे उनका डर और बढ़ गया। लंबा सफर तय करने की वजह से डोम के पांव का दर्द बढ़ गया, लेकिन उनके सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा था और उनका असली डरावना सफर तो अब शुरू होने वाला था। जब उन्होंने जंगल में और आगे बढ़ने का फैसला किया तो ल्यूक एक ऊंची चोटी पर जाकर देखना चाहता था कि जंगल कितना बड़ा है और वो आबादी से कितनी दूर है। लेकिन जैसे ही वो चोटी पर पहुंचा उसने सामने किसी अजीब चीज को देखा। ये नजारा देखकर वो डर के मारे भागा और अपने दोस्तों को बताया, लेकिन डोम ने उसकी बात का मजाक उड़ाया और कहा कि वो सबको डराने की कोशिश कर रहा है। ल्यूक ने मजबूर होकर अपनी शर्ट उठाई और अपने सीने पर पड़े गहरे पंजे के निशान दिखाए। उसने कहा, मुझे लगता है कि कुछ तो है जो हमारा पीछा कर रहा है। अब उनके पास एक ही चारा था, जल्द से जल्द इस जंगल से बाहर निकलना। लेकिन यह जंगल उनकी सोच से भी ज्यादा डरावना था। रात होते होते वो अभी भी जंगल से बाहर नहीं निकल पाए थे। अपनी हिफाजत के लिए उन्होंने सोचा कि वहीं डेरा डालकर सुबह का इंतजार किया जाए। जैसे ही ल्यूक ने अपने टेंट में लेटने की तैयारी की, बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगी। पहले उसे लगा कि उसके दोस्त होंगे, लेकिन जब उसने टेंट से झांक कर देखा तो वहां कुछ और ही था। अंधेरे में कुछ रहस्यमय साए खड़े थे। तभी एक सफेद रोशनी चमकी और ल्यूक को फिर से वही पुराना मंजर दिखा। उसके दोस्त रॉबर्ट का दुकान में कत्ल। इस बार ऐसा लगा जैसे गुंडे उसे ही देख रहे हों। ल्यूक डर के मारे फौरन टेंट में वापस चला गया। तभी एक बहुत बड़ा साया टेंट के बाहर नजर आया। अचानक उसके दोस्त का टेंट किसी ने खींच लिया और ल्यूक उस डरावने सपने से जागा। लेकिन हकीकत में भी उसके दोस्त की चीखें सुनाई दे रही थीं। जब ल्यूक बाहर आया तो उसने देखा कि हच अपने टेंट से गायब था। बाकी दोनों दोस्त डर के मारे कांप रहे थे। तभी जंगल के अंदर से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी और हच की चीखें भी उसी दिशा से आ रही थीं। बिना कुछ सोचे समझे वो सब हच को ढूंढने के लिए दौड़ पड़े। पूरी रात ढूंढने के बावजूद न हच मिला और न ही जंगल से बाहर जाने का रास्ता। सुबह तक थक हार कर उन्होंने फैसला किया कि पहले यहाँ से बाहर निकलना चाहिए और फिर मदद लेकर वापस आना चाहिए। उन्होंने वही दिशा पकड़ी जो शुरुआत में तय की थी। चलते चलते वो एक ढलान पर पहुंचे और वहाँ का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। हच की लाश पेड़ से लटकी
हुई थी, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पहले उस काले भालू को देखा था। उसका पेट चीरा हुआ था और अंदर से सब कुछ निकाल दिया गया था। सबके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। उन्हें अब यह समझ आ गया था कि कोई चीज उनका पीछा कर रही है। खौफ के बावजूद उन्होंने हज की लाश को नीचे उतारा, उसके पास से कंपास और नक्शा लिया। बिना औजारों के उन्होंने लाश को पेड़ की टहनियों से ढक दिया। तभी दूर पहाड़ी पर उन्हें एक परछाई दिखाई दी। वो कोई और नहीं बल्कि वही खतरनाक मखलूक थी जो उनका पीछा कर रही थी। आधे दिन तक चलने के बाद वो एक ऊंची चोटी पर पहुंचे। ल्यूक ने वहां से जंगल के आखिर तक का नजारा देखा और खुशी से दोस्तों को यह खबर दी। लेकिन तभी उसकी नजर अपनी जेब के कंपास पर पड़ी। वो अब सही दिशा दिखा रहा था, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह थी कि पहाड़ी के नीचे आग जल रही थी। ल्यूक ने जब यह सब बताया तो उसने देखा कि फील अभी भी कुछ टटोलने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक एक बहुत बड़ी और खौफनाक मखलूक ने फील को पकड़ लिया और उसे जंगल में घसीटते हुए ले गई। ल्यूक उसके पीछे भागा, लेकिन वहां उसे सिर्फ एक टॉर्च पड़ी मिली। फील गायब हो चुका था। जैसे ही उसने वो टॉर्च उठाई, पीछे से एक आवाज आई। ल्यूक ने टॉर्च की रोशनी में देखा कि डोम एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। डोम ने उसे बताया कि फील को एक भूत खींच कर ले गया है। अब सिर्फ ल्यूक और डोम बचे थे। दोनों ने फैसला किया कि जल्द से जल्द इस जगह से भागा जाए। भागते भागते उन्हें रोशनियों से जला हुआ एक रास्ता मिला और वहाँ एक पेड़ से फील की लाश लटकी हुई थी। इसी दौरान उस खतरनाक मखलूक की दहाड़ उनके और करीब आती गई। अब उनके पास वक्त कम था। जंगल के रास्ते पर भागते भागते उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। दोनों ने बिना सोचे समझे दौड़कर अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने खतरे से बचने के लिए सही कदम उठाया है, लेकिन अब भी राहत की सांस ली ही थी कि कमरे में एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक बड़ी सी परछाई ने आकर उन्हें बेहोश कर दिया। जब होश आया तो दोनों ने खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाया। दरअसल जो उन्होंने सोचा था कि वो बच गए हैं, वो गलत निकला। अब वो एक और खतरे में फंस चुके थे। तभी कमरे के दरवाजे से कुछ लोग अंदर आए। उनके बीच वो बूढ़ी औरत भी थी। वो ल्यूक के पास आई और उसके जिस्म पर मौजूद गहरे निशानों को देखकर मुस्कुराई। फिर उसने अपनी बाह पर वैसे ही निशान दिखाए। इसके बाद वो डोम के पास पहुंची। डोम के जिस्म पर कोई निशान न देखकर उसने उसे पकड़ने का हुक्म दिया। डोम को घसीटते हुए बाहर ले जाया गया। ल्यूक ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी एक न चली। थोड़ी ही देर बाद बाहर से डोम की दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगी। ल्यूक इस दौरान कुछ नहीं कर पाया। थोड़ी देर बाद वो डोम को बुरी हालत में घसीटते हुए बाहर लाए और उसे लकड़ी के एक खंभे से बांध दिया, जबकि वो खुद को छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था। लेकिन हर बार वो सिर्फ थोड़ा सा ही बच पाता। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और अपने हाथ की उंगलियां तोड़ लीं। दर्द सहते हुए वो किसी तरह रस्सी से छूटने में कामयाब हो गया। इस दौरान डोम खंभे से बंधा हुआ था और उसने देखा कि उसकी बीवी सामने से आ रही है। उसे यकीन हो गया कि वो बच गया है, लेकिन जैसे ही उसकी बीवी उसके पास आई और उसके चेहरे को छूने लगी, डोम को समझ आ गया कि वो उसकी बीवी नहीं बल्कि कोई खौफनाक भूत है। उसके सामने खड़ी वो मखलूक बहुत डरावनी थी। डोम डर के मारे चीख पड़ा। उसकी चीख ल्यूक तक पहुंची, जो दरार से बाहर की स्थिति देख रहा था। उसने पहली बार उस मखलूक को साफ साफ देखा। वो मखलूक डोम को खींचते हुए ले गई और उसे वैसे ही लटका दिया जैसे पहले हड्डियां टंगी हुई थीं। कुछ ही देर बाद डोम की कहानी खत्म हो गई। जब यह सब खत्म हो गया तो एक सुनहरे बालों वाली लड़की ल्यूक के कमरे में खाना लेकर आई। ल्यूक ने जल्दी से अपने हाथ छुपा लिए। जब लड़की वापस जाने लगी तो ल्यूक ने उससे पूछा, यह बाहर खड़ी मखलूक आखिर है क्या? लड़की ने पहले अनसुना किया, लेकिन फिर जवाब दिया, वो तुम्हारे दर्द को देखता है और उसे खत्म करने के लिए उसने तुम्हें चुना है। ये कहकर उसने दरवाजा बंद किया और वहां से चली गई। उस औरत के जाने के बाद ल्यूक को एहसास हुआ कि उसके पास वक्त बहुत कम है और उसे जल्द से जल्द भागना होगा। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, बूढ़ी औरत आ गई। ल्यूक जल्दी से ऊपर के कमरे में छुप गया। वहां उसने सुना कि कमरे के अंदर से कुछ आवाजें आ रही थीं। जिज्ञासा के मारे उसने पास रखी मशाल उठाई और दरवाजा खोला। अंदर का मंजर देखकर वो हैरान रह गया। उस लम्हे उसे समझ आया कि अमर होने का मतलब उन लोगों के लिए यह था कि वो न इंसान रहे थे और न ही पूरी तरह मुर्दा। अपने दोस्तों का बदला लेने के लिए ल्यूक ने मशाल से उन्हें जलाना शुरू कर दिया। इसी दौरान उस खौफनाक मखलूक को एहसास हो गया कि उसके सभी अनुयायी खत्म हो रहे हैं। गुस्से से भरी वो मखलूक तेजी से वहां की तरफ भागी। डर के मारे बाकी लोग जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। ल्यूक ने गोदाम से एक राइफल उठाई और अपने दफा के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वो बाहर निकलने वाला था, उसने देखा कि भूत दरवाजे पर खड़ा था। ल्यूक ने फौरन साइड वाले दरवाजे से भागने की कोशिश की। बहुत मुश्किल से भागते भागते उसने दूर देखा कि मखलूक ने एक औरत की लाश उठा रखी थी। ल्यूक ने अपना गुस्सा काबू में किया और मखलूक पर ध्यान दिए बिना मौका देखकर राइफल उठाई और उसे गोली मार दी। गोली चलने के बाद मखलूक ने ल्यूक को देख लिया और अब उसका निशाना ल्यूक बन गया था। ल्यूक ने अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन 2 पैरों वाला इंसान 4 पैरों वाली मखलूक से तेज नहीं दौड़ सकता। जल्द ही भूत ने उसे पकड़ लिया और उसकी जोरदार दहाड़ सुनाई दी। मखलूक ने ल्यूक को वहम में डाल दिया। उसने देखा कि उसके पीछे पीछे रोशनी की एक कतार सी चल रही है। वो अजीब मखलूक अब उसके और करीब आ चुकी थी। ल्यूक ने ज्यादा न सोचते हुए उलटे कदमों दौड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वो एक दुकान के पास पहुंचा, भूत ने दूसरी तरफ से उसे टक्कर मार दी।
ल्यूक के हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई। ल्यूक ने देखा कि मखलूक उसके ठीक पीछे खड़ी है। जैसे ही वो चलने की कोशिश करता, भूत उसे पकड़कर जमीन पर गिरा देता और उसे अपनी गुलामी कबूल करने पर मजबूर करता। भूत ने अपनी रस्म शुरू की, लेकिन तभी ल्यूक ने जमीन पर पड़ी कुल्हाड़ी देखी। ल्यूक ने कुल्हाड़ी उठाई और जैसे ही मखलूक ने उसे दबाने की कोशिश की, उसने कुल्हाड़ी से उस पर जोरदार हमला कर दिया। मखलूक दर्द से कराहने लगी। ल्यूक ने मौके का फायदा उठाकर जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। जल्द ही उसने जंगल पार कर लिया। पीछे मुड़कर देखा तो उसे समझ आया कि भूत शायद जंगल से बाहर नहीं आ सकता। ल्यूक ने गुस्से में उस मखलूक की तरफ देखकर जोर से चीखकर अपना गुब्बार निकाला। अपने दोस्त की मौत का बदला लेते हुए आखिरकार ल्यूक ही अकेला जिंदा बच पाया और उस खौफनाक जंगल से बाहर निकल सका। उस भूत ने ल्यूक को इसलिए चुना था क्योंकि उसने सबके सपनों को देख लिया था और ल्यूक के दिल के डर और उसके कमजोर इरादों का पता लगा लिया था। लेकिन ल्यूक ने अपनी कमजोरी पर फतह हासिल की और उस मखलूक को हरा दिया। फिल्म यहीं खत्म होती है। अगर आपको मूवी की कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।